मेरा है दिखाइए कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। कह रहे ये जो है आपकी संख्या 64 से विभाज्य है। 64 से विभाज्य अभी आपको बताएंगे, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ये कह रहे हैं जो n है वो जो आपका आंसर है वो धन पूर्णांक है होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 64 जो है जिससे कि विभाज्य जो कह रहा है उसका ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे सर ये 8 का वर्ग है। किसका है? 8 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 64 बराबर 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी वजह से 8 का स्क्वायर है, तो इस संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस वाली संख्या को? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9n प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 8। ठीक है, इसलिए लिखा। तो ये क्या हो गया, पावर उसकी n प्लस 1। ओके, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका यहाँ पर जो है ए की जगह पर आपका 1 है और बी की जगह पे आपका 8 है और एन की जगह पे जो है वो n प्लस 1 है। क्या है? n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर जो है द्विपद प्रमेय लगाएंगे इसमें और ये मान निकाल लेंगे, फिर आगे इसमें मान रख देंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे देखो बेटा ध्यान से। यहाँ पर हो जाएगा द्विपद प्रमेय आपकी होती है a प्लस बी की पावर n इक्वल टू एन सी 0 ए एन प्लस एन सी 1 ए एन माइनस 1 बी 1 डॉट 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 कब तक रहेगा? एन सी एन बी एन जब तक ना आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा अलग तरीके से लगाते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन आपको दे रखा है कि n प्लस 1 पावर है ये 8n माइनस 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो बेटा? इस चीज़ को आप लिख सकते हो 9 इंटू यानी कि 9 गुणे 9 की पावर n। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, हम आपको बता भी देते क्यों लिख सकते हैं। यहाँ पर 9n प्लस 1 को हम लोग क्यों लिख सकते हैं कि 9 को हमने अलग खींच दिया, गुणे में 9 की पावर n कर दिया। तो अगर आप इसको लिखो, क्योंकि आधार एक जैसे हैं तो इसको एक बार लिखो, घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी n प्लस 1 हो सकती है। मतलब कि हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करें इसको यहाँ पर आगे करेंगे -8n माइनस का 9। अच्छा, अब जो है इस चीज़ को आपको पता है कि 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 को कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसको किस टर्म में लिखेंगे? 1 प्लस 8। ठीक है, की पावर n। ठीक है, इसको लिख लिया 1 प्लस 8, क्योंकि एक में कितना जोड़ो? 8 जोड़ोगे तो 9 होगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज -8n माइनस का 9। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे द्विपद प्रमेय लगाएंगे जो कि हमने ऊपर लिख रखी है आपकी, इसी में लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बेटा 9 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n कितना है? n तो n ही है और c 0 हो जाएगा और a कितना है? 1 की पावर कितनी हो जाएगी? n। ठीक है, फिर प्लस n ही है और c आपका यहाँ पर अब हो जाएगा 1, a है आपका 1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, और इनटू में आपका b का मतलब 8, कितना हो जाएगा? 8 की पावर 1। ठीक है, प्लस में ऐसे ही आगे एक बार और बढ़ा लेते हैं, फिर डॉट डॉट करके लिख लेंगे n c 2 इंटू 1 की पावर n माइनस 2 और इंटू 8। ठीक है, की पावर हो जाएगी यहाँ पर हमारी 2, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे चला जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 8n माइनस का 9। ठीक है, आगे हम लोग देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे। आपको बता दें हम कि nc0 की वैल्यू होती 1 और nc1 की वैल्यू होती 1। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर n आएगा, क्या आएगा? क्योंकि जब 1 हो r तो कितना आता है? n ही रहता है। यहाँ पर n है तो n ही रहेगा। आगे हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करोगे? यहाँ पर लिखेंगे 9 ब्रैकेट, 0 की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें 1 की पावर n है, तो n है तो 1 की पावर है ना, तो वो क्या रहेगा? 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि n क्या है? एक धन पूर्णांक है, तो इसलिए 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, घात कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, 1 की अगर घात है कुछ, तो nc1 कितना रहेगा? वो n रहेगा। इधर हम आपको ऊपर लिख के बता चुके हैं। यहाँ पर 1 की पावर है तो ये 1 ही रहेगा और 8 का 8 रहेगा, प्लस ये nc2
NC2 तो NC2 ही लिख लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी अभी हमें, और इसकी पावर तो 1 ही रहेगी और गुणे में 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस डॉट 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 करते हुए और भी आगे ऐसे निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर माइनस का 8n माइनस का 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक एक कम एक रहेगा, प्लस 8n हो जाएगा, प्लस NC2 गुणे में 64 और प्लस डॉट 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 करते हुए ऐसे ही यहाँ पर माइनस 8n माइनस का 9। अब क्या करते हैं, 9 की ब्रैकेट के अंदर गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो 9 की गुणा कराओगे तो ये 9 प्लस 9 × 72 और प्लस 9 गुणे 64 और गुणे में NC2 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट ओपन करा ना, तो 8n माइनस का 9 जो कटता है उसको बेटा कट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर n गायब हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 72 में से 8 जाएंगे, बचेंगे आपके कितने 64, क्योंकि 72n में से 8n जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 64n बचे। और यहाँ पर आपका हो गया 9 चौक 36, हासिल लगे 3, 9 छाक 54, 54 और 3 57 NC2। ठीक है, ये आपका आया है, प्लस करके डॉट 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 ऐसी और संख्या आ सकती हैं हम निकालना चाहें। बेटा हम यहाँ से जो है 64 को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, 64 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, n बचा, यहाँ पर 64 निकल गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 NC2 प्लस डॉट 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 करके हुए और भी ऐसी संख्या बचेंगी। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या हुआ, 64 हुआ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, यही तो पता लगाना था कि, और सवाल करते हैं, सवाल था आपका 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस का 9 जो है वो कितने से विभाज्य है बेटा, 64 से विभाज्य है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 64 का मन है यानी कि वो विभाज्य कर देगा, 64 से विभाज्य, यहाँ पे लिखोगे से विभाज्य है। ठीक है बेटा, ये बात हम कह सकते हैं। आपका